बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो आपके सामने है। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है अल्काइल हैलाइड्स। इस लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है अल्काइल हैलाइड चैप्टर में से वो है जी हमारे पास प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो प्रिपरेशन जो मेथड्स हैं अल्काइल हैलाइड्स के वो हमें पढ़ने हैं। अल्काइल हैलाइड की जो प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्केन्स, फ्रॉम अल्कीन्स, फ्रॉम अल्कोहल्स, तो इन तीन कंपाउंड से हमने अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करना है। डिफरेंट मेथड जो यूज़ होते हैं फॉर प्रिपरेशंस या कुछ सिलेबस ऐसा है, इनको आज हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। The methods of preparation of alkyl halides. Alkyl halides can be prepared by the halogenation of alkanes and by the addition of halogen acid to alkenes. मतलब जो अल्काइल हैलाइड्स अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो पहला मेथड आपके पास ये है, आप अल्केन्स की हेलोजिनेशन करवाएं। हेलोजिनेशन मीन आप उसमें हाइड्रोजन उसके अंदर आप हैलोजन्स ऐड करवाएं तो आपको अल्काइल हैलाइड्स मिल सकते हैं। एंड एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू अल्कीन्स, तो अल्कीन्स के अंदर आप हैलोजन एसिड अगर आप ऐड करते हैं तो आपको अल्काइल हैलाइड मिल सकते हैं। मतलब HX जो एसिड है, HX मीन X, यहाँ पे आप कोई भी हैलोजन ले सकते हैं। तो एसिड्स को जब आप ऐड करेंगे अल्कीन्स के अंदर तो आपको अल्काइल हैलाइड्स मिलेंगे। तो नंबर वन मेथड है जी अल्केन्स से। अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड कैन बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय ट्रीटिंग अल्केन्स विद Cl2 and Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्योंकि जो अल्केन्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, तो यहाँ पे हम सनलाइट यूज़ करेंगे और जो हाइड्रोजन है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब रिप्लेस करेंगे बाय द हाइड्रोजन। तो इस तरह आपके पास जो अल्काइल हैलाइड्स है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये आपके पास RH मॉलिक्यूल है Cl2, इसमें से एक क्लोरीन जो है यहाँ से जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो सनलाइट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसको उसने तोड़ देना है, इसके रेडिकल्स बनाने हैं। जब भी ये बॉन्ड टूटेगा तो इससे बनेंगे रेडिकल्स। तो हर यहाँ पर जो रेडिकल होगा वो अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, वो इसको रिप्लेस कर देगा, वो बना देगा HCl। और पीछे जो क्लोरीन बचेगा दैट विल ऐड विद R। तो R एंड Cl ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है। इस तरह अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस हो जाते हैं। अगर आपने बोरोमीन वाले तैयार करने अल्काइल हैलाइड तो Br2 का ऑपरेशन करवाएंगे। RH यहाँ आपके पास अल्केन भी है, जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। R बीन होता है अल्काइल, और अल्काइल जो होते हैं ये स्टार्ट हो सकते हैं जो CH3 से स्टार्ट होते हैं, CH3, C2H5, C3H7। तो ये हमारे पास तो अल्केन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है। तो जब हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो पीछे अल्काइल्स बनते हैं, तो यहाँ पे R लिखा हुआ। तो ये जो अल्केन्स है उसका हाइड्रोजन आपने रिमूव करना है विद हैलोजन, तो आपको मिलते जाएंगे जी अल्काइल हैलाइड्स। तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने फर्दर से डिटेल इस रिएक्शन की पढ़नी है तो आपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर हेलोजिनेशन पढ़ी हुई है, फ्री रेडिकल्स सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म ऑफ अल्केन, वो आप पढ़ सकते हैं। However, with bigger alkanes, a mixture of polysubstituted haloalkanes is produced, which is often difficult to separate. अगर आपके पास अल्केन्स बिगर है जिसमें कार्बन एटम ज़्यादा है, अगर उसका आप उसकी सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो आपको हालोअल्केन्स मिल सकते हैं। द आयोडो डेरिवेटिव कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय ट्रीटिंग अल्केन्स विद आयोडीन। अब जो आयोडीन होता है हैलोजेंस, इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है, तो आप अल्काइल जो आयोडाइड्स हैं वो आप डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते। It is because when an alkane reacts with iodine, alkyl iodide and HI are produced. HI by its strong reducing action reduce the product alkyl iodide back to the original alkanes. तो HI जो वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है वो फ़ौरन ही उसको दोबारा कन्वर्ट कर देता है अल्केन्स के अंदर, तो इसका जो अल्काइल आयोडाइड्स हैं वो नहीं बनते। तो ये है प्रिपरेशन जो अल्काइल हैलाइड्स की फ्रॉम अल्केन्स। तो जो नेक्स्ट है प्रिपरेशन वो हम करते हैं जी फ्रॉम अल्कीन्स। तो ये आयोडाइड के हवाले से CH4 का अगर आप रिएक्शन करवाते हैं I2 के साथ, तो यहाँ पर सनलाइट भी आप यूज़ करते हैं, तो
ये बन जाता है हमारे पास अल्काइल आयोडाइड बनता है। बट ये जो HI जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, फ़ौरन रिएक्ट करके ये जो अपना हाइड्रोजन है दोबारा इसमें ऐड कर देता है और इससे आयोडीन वापस आ जाती है। तो जब ये आयोडीन वापस आ जाएगी तो कंपाउंड जो होगा आपको अल्केन्स जो वो दोबारा बन जाएगा, तो आपको अल्काइल हैलाइड नहीं मिलेगा। तो अब सेकंड मेथड फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स रिएक्ट विद एक्वस हैलोजन एसिड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। जब हम अल्कीन्स का रिएक्शन करवाते हैं हैलोजन एसिड के साथ, हैलोजन एसिड मैं पहले बता चुका हूँ, ये कोई भी जो HX मॉलिक्यूल होगा वो हमारे पास हैलोजन एसिड है। X जो है ये हमारे पास हैलोजन्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड यहाँ पे गिवन है। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव हैलोजन एसिड है दैट इज़ HI, उसके बाद HBr, HCl और जो लीस्ट वन होगा वो हमारे पास होगा HF। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सीक्वेंस, या आप अपने माइंड में रखिए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, MD में भी ये सीक्वेंस आ सकती है कंसेप्चुअली। तो HI जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अल्कीन्स में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो ये रिएक्शन जो यहाँ पे होना है वो एडिशन रिएक्शन होना है। तो जब ये डबल बॉन्ड टूटता है तो मार्कोनिक का रूल को हमने फॉलो करवाना है। तो जो X होगा, जो नेगेटिव पार्ट है इस मॉलिक्यूल का, उसने डबली बॉन्ड उस कार्बन के पास जाना है जिसके पास हाइड्रोजन कम है। ये भी आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं। मार्कोनिक के रूल के मुताबिक जो नेगेटिव पार्ट होता है अटैकिंग मॉलिक्यूल्स का, वो डबली बॉन्ड उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन कम हो, और हाइड्रोजन उस तरफ जाता है कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इस तरह हमारे पास बन जाता है प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास है अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। ये अब हमारे पास जनरल रिएक्शन था, तो यहाँ पे अगर हम मॉलिक्यूल लेते हैं, ये हमारे पास इथाइलिन है, सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो इसके केस में आप जो है जो नेगेटिव पार्ट है, जो क्लोरीन है, कहीं पे भी आप अटैक करवा सकते हैं। तो मार्कोनिक रूल जो होता है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के लिए होता है, जिसमें डबल बॉन्ड के अलॉन्ग जो होता है, जो साइडों की तरफ जो आर ग्रुप्स या कार्बन एटम अगर डिफरेंट लगे हों तो उनके लिए अप्लाई करते हैं मार्कोनिक रूल। अगर डबल बॉन्ड के अलॉन्ग कार्बन इक्वल हो, सिमेट्रिकल अल्कीन्स होते हैं। सिमेट्रिकल अल्कीन्स के केस में आप डबल बॉन्ड ब्रेक करवा के X और H कहीं अपनी मर्जी से किसी भी कार्बन के साथ लगा सकते हैं। तो ये HCl आप एक कार्बन के साथ लगाते हैं और जो आपके पास H है वो दूसरे कार्बन के साथ लगाते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये बन गया क्लोरोइथेन। तो ये हमारे पास ये भी अल्काइल हैलाइड है। द एडिशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक के रूल के मुताबिक एडिशन होनी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्योंकि ये जो Br है नेगेटिव ये पार्ट है और ये डबल बॉन्ड है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इस नेगेटिव पार्ट ने उस कार्बन की तरफ जाना है तो जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन जो है वो कम है उसके साथ अटैक करेगा, और हाइड्रोजन उस कार्बन की तरफ जाके आप अटैच करवाएंगे जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये हमारे पास 1 प्रोपेन था दैट कन्वर्टेड इनटू 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है। जो थर्ड मेथड है जो कि आपको सिलेबस का हिस्सा है वो है फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल से आपने अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर करने हैं। नंबर 1 है जी अल्कोहल्स के आप डिफरेंट रिएक्शन करवाएंगे वो आपको मिलेंगे अल्काइल हैलाइड्स। नंबर 1 है फ्रॉम अल्कोहल्स एंड HX हैलोजन एसिड। अल्कोहल्स का जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं हैलोजन एसिड के साथ तो हमें मिलते हैं अल्काइल हैलाइड्स। तो इसके यहाँ पे जो हम रीजेंट यूज़ करते हैं इसको कहते हैं लोकस रीजेंट। ZnCl2 ये है लोकस रीजेंट है। इस टेस्ट को कहते हैं लोकस टेस्ट, लोकस रीजेंट। तो ये जो लोकस रीजेंट है दैट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स। तो ये चैप्टर नंबर 11 में हम जाके पढ़ लेंगे। तो ये लोकस रीजेंट है ZnCl2। तो इसकी मौजूदगी में हम अल्कोहल्स और जो हमारे पास हैलोजन एसिड्स हैं उनका हम रिएक्शन करवाते हैं। तो अल्कोहल का OH और यहाँ से हाइड्रोजन जो हैलोजन एसिड दोनों कंबाइन होकर बना देंगे वाटर मालिक्यूल्स बाहर आ जाएगा, और पीछे बचेगा जो X है वो विल अटैच विद द C2H5 मॉलिक्यूल। तो ये बनाएगा अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स। अब फ्रॉम अल्कोहल्स एंड SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। SOCl2 को कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पैरिडीन। पैरिडीन एक सॉल्वेंट है
यहाँ पे यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और ये जो मेथड है कहते हैं डाजन मेथड सॉल्वेंट टू गिव अल्काइल क्लोराइड्स। दिस मेथड इज स्पेशली यूजफुल फॉर बिकॉज द बाई प्रोडक्ट HCl and SO2 are gases which escape leaving behind the pure product। इसको डार्जन मेथड कहते हैं। इसके अंदर जो SO2 और जो HCl बनता है ये बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स है। अल्काइल हैलाइड्स आपको मिल जाएगा, जो गैसेस जो HCl और जो H2O बन रहा होगा वो वहाँ से लीव कर देगा। तो ये हमारे पास अल्कोहल है, इसका हम रिएक्शन कर रहे हैं SOCl2 के साथ। यहाँ से पहले निकलेगा, यहाँ से H जो है यहाँ से निकलेगा और H ने क्या करना है, इधर से एक क्लोरीन लेके उसमें बना देना है HCl गैसेस फॉर्म में है, तो यहाँ से ये चला जाएगा, एस्केप कर जाएगा। पीछे बचा हुआ है ऑक्सीजन और इधर से SO है, तो SO और ये ऑक्सीजन में बनाते हैं SO2, ये भी गैसेस फॉर्म में, ये भी यहाँ से चला जाएगा। अब पीछे बच जाता है क्लोरीन, वो क्लोरीन R से बॉन्ड और 2 खत्म हो जाता है, तो जो Cl होता है वो R के साथ कंबाइन होकर बनाते हैं अल्काइल हैलाइड। तो इस तरह आपको अल्काइल हैलाइड मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं इसमें SO2 HCl गैसेस वहाँ पे वहाँ से इवेपोरेट वहाँ से लीव कर जाते हैं। नंबर थर्ड है अल्कोहल्स एंड PX3 एंड PX5। फास्फोरस ट्राई हैलाइड्स हो गया और फास्फोरस पेंटा हैलाइड्स हो गया। इसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर MD-CAT। तो अल्कोहल्स का हमें करवाना है रिएक्शन। फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स एंड फास्फोरस पेंटाहैलाइड रिएक्ट विद अल्कोहल टू रिप्लेस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बाय हैलोजन ग्रुप। इसमें अल्कोहल्स का आपने पूरा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है वो रिप्लेस करना है। अब यहाँ पे है जी H3CCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसका एक OH हम जब निकालते हैं तो यहाँ पे एक ब्रोमीन जो है वो रिप्लेस होता है। हमारे पास 3 ब्रोमीन अवेलेबल हैं, तो फिर हम क्या करते हैं 3 मालिक्यूल एट अ टाइम ले लेते हैं। एक मालिक्यूल से एक हाइड्रोक्सिल निकाला, उसमें एक ब्रोमीन ऐड कर देंगे। दूसरे मालिक्यूल से जब हाइड्रोक्सिल निकालेंगे वहाँ पे ब्रोमीन ऐड करेंगे। इस तरह आप 3 मालिक्यूल्स लेंगे, तीनों से हाइड्रोक्सिल निकाल के 3 ब्रोमीन यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। 3 हाइड्रोक्सिल यहाँ से जब जाएंगे, ब्रोमीन यहाँ सारे के सारे आ गए, यहाँ पे अब 3 हाइड्रोक्सिल लीव हो रहे हैं। इसका मतलब है 3 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है और पीछे एक बचा हुआ है हमारे पास फास्फोरस। अब भी इस तरह मालिक्यूल अरेंज होते हैं कि H3PO3 बना देते हैं, H3PO3 ये जो ऐसे बना देते हैं। इसके अलावा जब हम अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं विद PCl5, PCl5 जब करवाते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, वो Cl के साथ अटैक करके वो बनाता है HCl, जो वहाँ वैक्सल बन जाता है। पीछे जो बचता है हमारे पास ऑक्सीजन, फिर इसके साथ रिएक्ट करता है फास्फोरस के साथ, वो बनाता है POCl3। पीछे बच जाता है एक Cl, वो जो Cl बचता है वो इसके साथ, क्योंकि ये बांड टूट जाता है उसके साथ लग जाता है, वो बनाता है अल्काइल हैलाइड्स। तो इससे हमारे पास अल्काइल हैलाइड जो मालिक्यूल जो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इसमें हमने प्रिपरेशन पढ़ ली है, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया।